जो मैंने इतिहास में पढ़ा है, वेदों में पढ़ा है, वो दिमाग चलाइए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, मैं चाय पीती हूँ अंकल, बहुत ऐसा नहीं है मैं पी लूंगी, लेकिन मेरा जो मेन काम है ना वो मुझे करने दीजिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। ये जो मोबाइल है ना, ये जो मोबाइल चल रहा, अब 30 का महीना, 31 का महीना, 28 में कर दिया इन्होंने। 700 रुपए 500 रुपए में मोबाइल 1 महीने का रिचार्ज होता है। पहला 10 रुपए डल करके फोन पे बात हो गई थी, मिस कॉल मार दो छुट्टी, होता था नहीं होता था यो? पहली आवाज पूनम पंडित ने उठाई इस बात की। ये देखो आप क्या सिस्टम बिगड़ रहे हैं, बड़ा माहौल खराब है, माहौल खराब है चाचा जी, बहुत ज्यादा। आप इस बात को समझो, समझना ज्यादा जरूरी। कोई नेता हमें फांसी नहीं लगाएगा, ये ध्यान रखना। भारत के इतिहास में, लोकतंत्र में कोई फांसी की सजा नहीं देगा तुम्हें हक की आवाज उठाने से। मोबाइल जो थोड़ा डराएंगे, ये जो टैरिफ, मोबाइल का जो रिचार्ज है वो कितना महंगा, बिजली का बिल कितना महंगा, लाइट नहीं आ रही है, मोबाइल की लाइट जला रहे हो आप, इन्वर्टर की लाइट जल रही है। बिजली देखो, 12 की देखो, 12 देखो कितनी महंगी बिजली जाती है तुम्हारी 12 की। एक भैंस पालोगे ना तो एक भैंस, उस पे कॉमर्शियल नहीं लेना, एक से अलग पालोगे तो कॉमर्शियल भी लेना पड़ेगा आपको। क्यों? भैंस की गैल तो लवारो भी आवे, वह कहाँ फेंकोगी? ये देखो ना, जिंदाबाद की बहुत बहुत भीड़ इकट्ठी है भैया। बात आप वो करो जो हमें जरूरत है, बात नहीं समझ रहे हो आप। कितने हम लोगों को समस्या। टैरिफ के खिलाफ भी धरना, प्रदर्शन या किस तरह का कोई स्ट्राइक रहेगा क्या आपकी तरफ से? बिल्कुल रहेगा, हमारी तरफ से पत्रकार मनोज जी बिल्कुल रहेगा। बताओ कब धरना दिलवाओ, गलत चीज के लिए कब धरना दिलवाओ, बिल्कुल रहेगा, हमेशा रहेगा। हम जब तक जीएंगे जब तक रहेगा धरना, ये ध्यान रखना। जब तक हम गलत बात के खिलाफ लड़ते रहेंगे, धरने देते रहेंगे। और क्या हो तो अभी देवे। दूसरी बात, फांसी नहीं लग रही मेरे धरने देने में, हक की आवाज उठाने में लगी तो ना फांसी, और जब लगेगी देखी जाएगी दुनिया। 23 साल के हमारे जवान फांसी पे लटक गए, तो हमारी क्या वो है? हम जब नहीं डरे तो आप हमें डराने आए हो दिल्ली से। टैरिफ कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, कितना पैसा लिया? तुम्हारे हिसाब से कितना होना चाहिए तुम अपने से बताओ, तुम्हारे से कितना होना चाहिए? तुम सारे ज्ञान हमें ही देकर जाओगे? योगी आदित्यनाथ जी को दो, प्रधानमंत्री को दो। हमारे देश के पावर उनके हाथ में, सत्ता उनके हाथ में, देश का चौथा स्तंभ मीडिया नतमस्तक उनके सामने, हमारे सामने नहीं है। ना हम पे यू है, ना हम पे पावर है, लेकिन हमारे पास अब मौका है उस पावर को दिखाने का, हमारे पास सिर्फ यही है और कोई नहीं है। और बॉर्डर की बात बाबा जी क्या करूं, मैं तो रोज करूं हूं, लेकिन 2 बार बॉर्डर कह दो। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। किसानों ने बड़ी समस्या वहां झेली, क्या बातों में बात कही जावे। इतना पाकिस्तानी खालिस्तानी आतंकवादी देश के अन्नदाता को 1947 के बाद से इतिहास गवाह है, मुझसे आप बड़े हैं, कि पहली बार इतनी, मेरे पिता तुल्य है, पहली बार है ना ऐसा हुआ किसी प्रधानमंत्री, इतनी मजबूत पार्टी ने देश को अन्न खिलाने वाले इस किसान को आतंकवादी बोला है। तो आप भूलना मत इस बात को कि आपको आतंकवादी बोला। 5 किलो गेहूं राशन बांट रहे हैं, ये कौन? प्रधानमंत्री ने खेत जोत कर निकाला हो गेहूं? एक बात तो क्या मुख्यमंत्री ने निकाला खेत जोत करके? नहीं ना, किसने निकाला? वो किसान ने, किसान ने। और उल्टा किसान को कह रहे हैं हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे। समझो बात, लॉजिक लगाओ। ये युवा, इनका काम है अपनी माता बहनों भाइयों को बताना, बुजुर्गों को बताना। बस आप इस बात का ध्यान रखना। जय जवान जय किसान।